हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वायसराय और उनके टाइम हुए कुछ इम्पोर्टेंट कामों और घटनाओं के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कैनिंग से। और कैनिंग तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कैनिंग के टाइम से। तो कैनिंग जो है वो भारत में 1856 में गवर्नर जनरल बनकर के आता है। ठीक है, इसके समय 1857 का विद्रोह होता है। तो 1857 का विद्रोह के समय कौन था? कैनिंग था। कैनिंग बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसके बाद में 1857 की जब क्रांति होती है, क्रांति के बाद में एक भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। वो भी किसके समय आता है? कैनिंग के समय आता है। और कैनिंग को भारत के गवर्नर जनरल से बना दिया जाता है वायसराय। तो कैनिंग के बाद जितने भी लोग हुए हैं वो सब के सब वायसराय के पद पर आसीन हुए हैं। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है कैनिंग के समय। 1861 का परिषद अधिनियम कैनिंग के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जॉन लॉरेंस। लॉरेंस का टाइम पीरियड है 64 से 69। जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस के टाइम पर क्या होता है? भूटान युद्ध होता है 1865 का। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है 1865 में। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की जाती है? 1865 में। कब? जॉन लॉरेंस के टाइम पर की जाती है। ठीक है, और भूटान युद्ध जॉन लॉरेंस के टाइम पर होता है। लॉर्ड लिटन को देखते हैं। लॉर्ड लिटन जो है वो भारत में प्रेस को जो है उसकी स्वतंत्रता को दमन करने के रूप में जाना जाता है। 76 से 80, 1876 से 80 का इनका टाइम पीरियड है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए थे ये, जिसके द्वारा मतलब देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। कड़ी शर्तें उनके ऊपर आरोपित की गई थी। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट जो था 1878 का, वो भी लिटन के टाइम आया था। इसके अलावा जो दूसरा अफगान युद्ध हुआ था वो लिटन के टाइम होता है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया थी, उसने कैसरे हिंद भारत सामग्री यानी कि कैसरे हिंद की जो उपाधि धारण की थी, उस समय भारत का गवर्नर या सॉरी वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिटन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के बाद आता है लॉर्ड रिपन। अब रिपन क्या हुआ कि जब लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, प्रेस का हनन या दमन करने का प्रयास किया, तो ये उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करते हैं। तो जो रिपन है उनको भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 का टेन्योर है इनका। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। उसके बाद में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम इनके मतलब टाइम पर आया था। और भारत में स्थानीय सुशासन का जनक जो है वो भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो 1882 में एक संकल्प आया था स्थानीय स्वशासन से संबंधित। ठीक है, इल्बर्ट विल विवाद जो था, जो एल्जा एम्पे के टाइम की बात है, 1883-84 में जो इल्बर्ट विल विवाद हुआ था वो रिपन के टाइम पर हुआ था। काफी लिबरल टाइप के ये एक वायसराय थे। उसके बाद 1882 का हंटर शिक्षा आयोग जो आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो खत्म हुआ। पहला कारखाना अधिनियम 1881 आया। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन पर जो संकल्प था वो 1882 में आया। रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। रिपन के टाइम पे हंटर शिक्षा आयोग आया है। डफरिन को देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक ये रहते हैं। और इनके टाइम क्या होता है? तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 में तीसरा बर्मा युद्ध होता है। और डफरिन के टाइम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन से आगे बढ़ते हैं, लैंसडाउन के समय चलते हैं। तो लैंसडाउन का जो टाइम पीरियड था वो 88 से 94 था। 1888 से 1894 कौन? लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन के समय क्या होता है? कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम। ठीक है, पहला कब आया था? रिपन के टाइम पे। ठीक है, दूसरा जो है वो आता है लैंसडाउन के टाइम पर। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 किसके समय? लैंसडाउन के समय। और डूरंड आयोग, डूरंड आयोग जो है वो 1893 में आया था।
लैंस डाउन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है मतलब काफी कंट्रोवर्शियल इनका टेन्योर रहता है। और पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में, और विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1902 या 4 का है उसकी स्थापना। इसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम, अच्छा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 का है, और विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1902 का है। बंगाल विभाजन 1905 का है। ये सब जो काम है वो कर्जन के टाइम होते हैं। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। लॉर्ड मिंटो सेकंड जब थे तभी देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन तो होता ही है। स्वदेशी आंदोलन के बाद में 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत के अधिवेशन में। तो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और कांग्रेस के विभाजन के समय वायसराय कौन था? मिंटो सेकंड। ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी मिंटो के समय होती है। ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो मिंटो सेकंड के समय। और जो मार्ले मिंटो सुधार है वो तो नाम से ही पता है 1909 में मिंटो सेकंड के टाइम पर आते हैं। मिंटो के बाद में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आता है। तो अब हार्डिंग सेकंड है तो बड़े हार्ड हार्ड फैसले होते हैं। बंगाल विभाजन रद्द होता है इनके समय में। ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है, और राजधानी जो है वो शर्म के मारे कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाती है। ठीक है। और इनके समय में, हार्डिंग के समय, हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में। तो हार्डिंग के समय क्या क्या होता है? बंगाल विभाजन रद्द होता है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है 1911-12 में। उसके बाद में 1916 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देखते हैं। तो चेम्सफोर्ड में क्या हुआ कि लखनऊ में 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें समझौता होता है, लखनऊ की संधि होती है। तो जो अधिवेशन हमने देखा था ना 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस में विभाजन हो गया था मिंटो सेकंड के समय पर। ठीक है। वही अब चेम्सफोर्ड के समय पर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इसके बाद गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 कब हुआ? चेम्सफोर्ड के समय। चंपारण सत्याग्रह चेम्सफोर्ड, लखनऊ समझौता चेम्सफोर्ड। ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? वो चेम्सफोर्ड के टाइम पे होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद जो आया, ठीक है, वो 1919 में आया। इसके बाद में चेम्सफोर्ड के समय कुछ बड़ी ही बुरी यादें हैं, जैसे रॉलेट एक्ट है। ठीक। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर होती है। आगे बढ़ते हैं, इरविन को देखते हैं। इरविन के टाइम को देखते हैं 1926 से 1931 तक। तो इरविन के समय जो साइमन कमीशन था वो इरविन के समय भारत आया था 1927 में। ठीक है। और हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। तो 1927 की दो घटनाएं हो गई, हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग और साइमन कमीशन, ये 1927 में है। कब की बात है? लॉर्ड इरविन के समय की बात है। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। ठीक है। दीपावली घोषणा होती है 1929 में। और कांग्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की शपथ ली जाती है। ठीक है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय, याद रखिएगा, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों कब होते हैं? 1930 में। कब? इरविन के समय में होते हैं। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, तो वो इरविन के समय होगा 1931 में। और गोलमेज जो सम्मेलन होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो लॉर्ड इरविन के समय में होता है। चलिए, इरविन के समय हमने देख लिया क्या क्या हुआ। साइमन कमीशन आता है, हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग का गठन होता है, नेहरू रिपोर्ट होती है, दीपावली आयोग 1929 होता है, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर वाला जिसमें पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। इसके बाद दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? लॉर्ड इरविन के समय में। पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन पैक्ट कब? इरविन के टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलिंगटन को देख लेते हैं। विलिंगटन के समय क्या हुआ? जो कम्युनल अवार्ड आया था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था, कम्युनल पंचायत जिसे कहते हैं 1932 में। तो कौन था? लॉर्ड विलिंगटन थे। विलिंगटन ने क्या किया? हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है विलिंगटन के टाइम पे। पहला किसके हुआ? इरविन, और दूसरा तीसरा कब? विलिंगटन के टाइम पर होता है। अगला देखते हैं, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट विलिंगटन के समय पर होता है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके बाद में ये हुआ था। ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर। तो
भारत सरकार अधिनियम 1935 कब आया? विलिंगटन के समय में आया। विलिंगटन का टाइम पीरियड क्या था? 31 से 36, 1931 से 36 तक कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। तो चलिए लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में देख लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1936 से 1943-44 तक का टाइम पीरियड है। इनके समय में मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई? अब देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो इनके समय पड़ता है। इसके बाद में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुनाव जो है वो जीत लेते हैं, लेकिन गांधी जी के दबाव में उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। उसके बाद में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये सब जो हुआ वो लिनलिथगो के टाइम पीरियड पर हुआ। उसके बाद में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प होता है, और इसी संकल्प के बाद में पहली बार एक मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की जाने लगी। और लिनलिथगो के टाइम पे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका गठन करते हैं। और भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ 1942 का, वो भी जो है वो शुरू होता है लिनलिथगो के टाइम पीरियड पर। आगे बढ़ते हैं। लिनलिथगो के बाद जो है बेबल का टाइम पीरियड आता है 43 से 47 तक। तो इनके समय क्या होता है? राजगोपालाचारी जी फार्मूला दिया जाता है 1947 में। ठीक है, राजगोपालाचारी जी का फार्मूला दिए जाने के बाद में बेबल योजना आती है और शिमला सम्मेलन 1942 में होता है। तो शिमला सम्मेलन और बेबल योजना बेबल के टाइम पीरियड पे। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है हमारे देश में। ठीक है, अगस्त मिशन है, क्रिस्प मिशन है और कैबिनेट मिशन है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। इसके बाद में 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कब? बेबल के टाइम पर मनाया जाता है। और क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की घोषणा की समाप्ति, मतलब ब्रिटिश शासन जो समाप्त होगा उसकी घोषणा की जाती है 1947 में। तो वो कब कर दी जाती है? बेबल के टाइम पर ही कर दी जाती है। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन से संबंधित रूपरेखा तैयार करने के लिए वायसराय बना करके भारत में भेज दिया जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को देखते हैं, 47-48 में रहते हैं ये। और इनके टाइम पे क्या होता है? जून थर्ड प्लान 1947, रेड क्लिफ आयोग 1947। रेड क्लिफ आयोग कौन सा था? भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण करने के लिए। उसके बाद भारत स्वतंत्रता मिलती है 1547 में। और जो माउंटबेटन जो है पद जो है वो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी को सौंप देते हैं। 1948 से 1950 तक जो है वो हमारे पहले भारतीय गवर्नर या वायसराय रहते हैं। और आ, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। और 1950 में स्थायी रूप से वायसराय या गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद में देश में राष्ट्रपति के नाम से संवैधानिक पद की स्थापना कर दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।